दिन मैया देवहूति ने कपिल भगवान को स्नान कराया, अच्छे से वस्त्र पहनाए, छोटी सी व्यास गद्दी बना दी और व्यास गद्दी पे बिठा दिया और बन गई श्रोता। हाथ जोड़ के बोली, लाला मोय भागवत कथा श्रवण कराई दे। पूजन करने लगी अपने पुत्र का। भगवान 5 वर्ष के कहते हैं, माँ मैं तो बालक हूं और तेरा बालक हूं, और तू कैसी उल्टी गंगा बहा रही है। अरे मैया, भला कोई बेटा अपनी माँ को ज्ञान दे सकता है? और फिर मैं इतना कहाँ ज्ञानी हूँ, मैं तो तेरा ही बेटा हूँ। देवहूति कान लगी, मैं सब जानू। काऊ को मैया बनाओ, काऊ को दादा बनाओ, काऊ को जीजा बनाओ, काऊ के साले बन जाए, पर मैं समझती हूँ कि तुम सबके ही परदादा तुम ही हो, तुमसे ये दुनिया। पूजन करने लगी और कहने लगी, लाला एक प्रश्न कर रही हूं, हमारे तुम्हारे कितनी इंद्रियां, ये बताओ। हर इंसान के शरीर में इंद्रियां कितनी होती हैं? 10 होती हैं, 10। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां होती हैं। एक इंसान है, उसके जीवन में जैसे 10 पत्नी हो, तो पत्नियां एक पति को अपनी तरफ खींचती हैं, ऐसे ही ये इंद्रियां भी इंसान को अपनी तरफ खींचती है। जैसे सबसे इंद्रिय आंख, इंसान की जो आंख वाली इंद्रिय तो सदा अच्छा ही देखना चाहती है, बुरे का नंबर आए तो ये बंद ही हो जाती है। कान है, अच्छा संगीत सुनना चाहते हैं। नासिका है, ये अच्छी सुगंध लेना चाहती है। और सबसे बड़ी खतरनाक तो इंद्री एक है, जाको नाम है जिब्या, यानी जीभ। बुजुर्ग कहती है कि 32 सन के बीच रहती है तो खाते ना डांट, जीभ तेरे अजब निराले। तो सबसे खतरनाक तो ये जिब्या है, सदा अच्छो ही अच्छो मांगे, मीठो मीठो। जैसे ये जिब्या होती है, दांत पहले आए कि जिब्या पहले आई, ये बताओ। हम लोग पैदा होते हैं तो पहले जीभ पहले होती है कि दांत पहले पैदा होती है? बताओ। जिब्या पैदा होती है, जिब्या पैदा पहले होती है, दांत बाद में आती है। परंतु या जिब्या से दुश्मनी कर ले तो जाते भी दांत पहले ही है। हुआ कैसे? जैसे ये जिब्या है, एक दिन कुछ खा रहे थे, अचानक 3200 दांत के चक्कर में जीभ कट गई। जीभ को बड़ा गुस्सा आया, अच्छा देखभाल के नहीं अपना काम कर सकते, मेरे चोट आ गई। दांत कहने लगे, तो क्यों हमारे बगल में आई, दूर आकर। जीभ बोली, देख लूंगी काऊ देना। बैर करके बैठ गई। अब बैर करके बैठ गई। एक दिन हुआ ऐसा, निकल के जा रहे थे गांव में, कब तगड़े आदमी से थोड़ा झगड़ा हो गया। अब जिब्या ले रही है बैर दांतन से, तगड़े आदमी से उल्टा सीधा बोलने लगी है जिब्या। तगड़े आदमी को आई गुस्सा, वाली अच्छा अभी बताते हैं। एक घूंसा मुंह में दिया, अब जीभ में तो कुछ नहीं हुआ, सारे जो दांत थे ना बाहर निकल गए। बोलो राधे राधे। यही तो हनुमान जी ने कहा था विभीषण से कि आप ऐसा करो। उसने कहा है ना विभीषण से, मैं 3200 के बीच में ये जिब्या रहती है, ऐसे मेरा बास है। तो हनुमान जी कहते हैं, चिंता मत करो, तुम जिब्या हो तो आ जाओ। दांतों की सेटिंग सही करवानी है ना, तो राम जी पधारे हैं, पूरे जितने लंका के दांत सेटिंग गड़बड़े सबकी सीधे करवा देंगे, आ जाओ हमारे साथ। बोलो राधे राधे। तो मैया बोली, लाला ये 10 इंद्रियां इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं, ये कंट्रोल में इंसान की कैसे हो? नहीं समझे? हम आपकी भाषा में समझाएं। जैसे एक इंसान के 2 पत्नियां हैं। एक किसान थे, उनके घर में 2 पत्नियां थी। वो दोनों पत्नियां, शाम को किसान आए, बेचारे लेटे हुए थे, और दोनों पत्नियां किसान से झगड़ा कर रही, पैर दबा रही और लड़ रही थी। पहली बड़ी बोली,
तुम मेरे लिए ये नहीं लाए, इतने दिन से मेरे पे ये नहीं है। दूसरी बोली मेरे लिए साड़ी नहीं लाए। किसान कहता है हे देवियों आपकी खेती में कम हुआ है, इंतजार करो कभी आगे लेके आऊंगा। किसान से लड़ रही, तब तक एक दो चार चोर उस घर में आए चोरी करने। पर जब लड़ाई होती पति पत्नी में देखी तो चोरों ने कहा भी जग रहे हैं तब तक छुप जाओ। अब बेचारे वहीं छुपे हैं और लड़ाई सुन रहे हैं, लड़ाई सुन रहे हैं। पत्नी रूठ रही है, पति दोनों को मना रहा है, एक मन जाए दूसरी बिगड़ जाए, दूसरी मनाए वो बिगड़ जाए। अब मना रहे हैं, चोर देख रहा है सुन रहा है। चोर को एकदम से हंसी आ गई। अब समझो चोरे खोए हंसी। जो चोर को हंसी आई सो पकड़ा गया। सिपाही पकड़ के राजा के दरबार में ले गए। राजा ने कहा इसका क्या अपराध है? बोले ये चोरी करने ब्राह्मण के घर में गया। क्यों? ब्राह्मण देवता बने। हाँ कुछ चोरी की कि नहीं कर पाई, हम जग रहे थे, फिर भी ये चोरी का काम कर रहा है तो दंड तो इसे मिलेगा। चोरों ने हाथ जोड़े और कहा महाराज जो भी आप दंड दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा, जो भी दे देना। पर जो किसान बेचारे को दंड मिला है भूल के कभी दुश्मन को भी मत देना ऐसा दंड। कौन सा? 2 वाला दंड। ये 2 वाला दंड ये इंसान को मत देना। फांसी भी चढ़ा दो वह तैयार है, पर भगवान करे 2 वाला दंड किसी आदमी को मत देना। बात सही है ना? मैया बोली लाला कपिल ये 10 इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाए? कपिल भगवान कहते हैं माता जी प्रत्येक इंद्री में मेरे गोविंद की तरफ मोड़िए। जैसे आंख अच्छा चाहे ना, अच्छा देखना चाहे तो भगवान से अच्छा कोई नहीं होता, ये आंखों को भगवान से जोड़िए। कान अच्छा सुनना चाहे तो भगवान का कथा कीर्तन सुनाओ। और ये जिब्या ना माने, मीठो मीठो मांगे तो कम से कम एक नीम के पत्तों का घोल बना के रख लो। जब भी ये मीठा मांगे तो ढक्कन पिला दो, होश में आ जाएगी। बोलो राधे राधे। कपिल भगवान कहने लगे देखो मैया बोली लाला कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए पैसा जरूरी है क्या? देखो कितनी सुंदर प्रश्न किया है। इस सभा में गरीब भी बैठे होंगे, अमीर भी बैठे हैं, कई ऐसे बैठे हैं जो खुद कितनी भी साल में 10 करा सकते हैं। कुछ बेचारे ऐसे हैं कि मन तो है पर प्रभु की कृपा नहीं है, नहीं करा सकते। तो पूछा गया कि लाला भगवान की कथा भक्ति करने के लिए क्या धन जरूरी है? कपिल जी कहते हैं मैया मानवता के नाते ग्रस्त में अगर जैसे तुम किसी के यहाँ खाने जा रहे हो तो तुम्हें खिलाना पड़ेगा, यह व्यवहार है। कहने लगे सुनो भगवान को जरूरत नहीं है धन की, वो तो देने वाले हैं। पर कलयुग का इंसान तो कहता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कह करके भगवान पे चढ़ाता है। इधर उधर देखता है, बोले तुम क्या करोगे? एक के बदले में दूसरा भी उठा के जेब में रख लेता है। कहने लगे देखो भगवान को धन की जरूरत नहीं है। कपिल जी कहने लगे एक दानचंद नाम के एक सेठ जी थे। किस नाम के? बोलो जोर से। दानचंद। किस नाम के? दानचंद। नाम तो दानचंद है पर जीवन में दान 1 रुपया नहीं किया। सेठ जी हैं दानचंद, नाम तो रख दिया माता पिता ने पर जीवन में 1 रुपया दान नहीं किया। अब दुनिया जैसे सोमती पड़ रही हो, दुनिया गंगा जी नहाने जा रही, कहने लगे चलो हम गंगा जी नहाए, दूर नहाए, थोड़ी सी दूर तो है ही। सो दानचंद भी चल दिए। अब मन में सोचने लगे यार मैं नहाऊंगा अच्छे वाले घाट पे तो पंडाओं को टैक्स देना पड़ेगा, कुछ न कुछ दक्षिणा। सो दान तो करना ही नहीं, चलो ऐसी जगह देखे जा कोई ना मिले गंगा जी में स्नान करे। दुनिया नहा रही अच्छी जगह घाट पे और वे पहुंच गए मुर्दा घाट पे जहाँ केवल मुर्दा जलती थी। अब मुर्दा घाट पे दानचंद जी स्नान करने चले गए। भगवान के मन में आई कि चलो जा अपने भक्त से नेक मजाक करके आए। भगवान का मन हुआ भक्त से व्यंग करने का। तो जैसे ही दानचंद ने गंगा जी में
मरघट घाट पे गंगा जी में जो डुबकी लगाई, भगवान नारायण स्वयं पंडा बन के प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। डुबकी लगाए के जैसे ही बाहर निकले, बोले जय गंगा माई की जजमान जी। जो सेठ जी ने देखो, अरे राम राम, जेऊ घाट ना बचो तुम पे थी, जाऊ घाट घेर लो तुमने। कान लगे महाराज जय घाट पे पर रहतू में, और जहाँ पे रोज तो कोई आवे ना है, कभी कभी कोई आता है, ऐसे ऐसे दानी चले आते हैं, महीना 2-4 महीना की व्यवस्था कर जाते हैं। आप हमारे जजमाने हमारे घाट पे स्नान करो, अब कछु दे दो हमें, संकल्प हमें कछु दे दो दान। बोले ना कुछ नहीं मिलेगा। बोले देना तो पड़ेगा। बोले है ही ना है। बोले नहीं है तो संकल्प बोल जाओ फिर दे देना। सेठ जी ने सोचा पीछे छूट जाए संकल्प तेनो तो है ही ना है। संकल्प बोले के चुपचाप चले जाएंगे, फिर का तेनो थोड़ी है। सो पंडित जी बने, भगवान ने मंत्र बोलो, हाथ में जल और संकल्प एक धेला को सेठ जी ने बोल दियो। कितने को? एक धेला। धेला पहले चलते। अब सेठ जी संकल्प बोल के अपने घरे आ गए। एक आध दिन गुजरो, भगवान के मन में आई चलो अपने भगत के पास चले, अपने दान को लेवे। सो पंडा बने आए, आकर के दरवाजे पे सेठ जी के पे आवाज लगाई, जय गंगा माई की, सेठ जी है का। सेठानी निकल के गई, कहा बात है पंडित जी? बोले सेठ जी हैं घर में। क्यों? बोले वो हमारे जजमान है, एक धेला को संकल्प बोले आए भाई हम लेवे को आए हैं। बोले अभी आ रही हूँ। भीतर गई, बोली सुनते हो? बोले हाँ, कि कोई गंगा जी के पंडा आए हैं जो संकल्प बोले आए धेला को भाई लेवे को। बोले जाके कह दो जाओ कि सेठ जी है ही नहीं घर में। सेठानी गई, बोले सेठ जी नहीं है, फिर आना, एक आध दिन लगेगा। तो मानी फिर जाऊंगा फिर आऊंगा। अब मेरे जजमान को घरे ले, दरवाजे पे आसन लगाओ, भोजन तो मिलेंगे। सेठानी गई, बोले बे ना जाए रे, बे तो रम गए द्वार पे, भोजन और जमानो पड़ेगा, झूठ बुलवाई दे के है ना। बोले कह दो जाकर के कि आए अभी अभी और तुरंत मर गए। बोल देना सेठ जी आए और तुरंत मर गए। सेठानी गई, बोले महाराज जी अभी अभी हमारे पति सेठ जी आए, अचानक तबीयत खराब हो गई और वो तो मर गए, आप जाओ। भगवान कन्हैया बोले बारे भगत, एक धेला के चक्कर में तू मर भी गया। बेटा हम भी कच्चे गुरु के चेला नहीं है। भगवान कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, वो हमारे जजमान थे, अगर मर गए हैं तो अब जब तक क्रियाक्रम नहीं हो जाएगा हम अपने जजमान को छोड़ के नहीं जाएंगे। अब तो सेठ जी गए, घर के भीतर ही लेट गए कि कऊ आए के देखे ना, क्योंकि मरबे की बोल रही है, जाए ना रहे। अब पंडित जी गए, भगवान गली गली में घूम आए, अरे सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। पूरा मोहल्ला एकत्रित घर में चले। अब सेठ जी ने देखो कि अब बोल तो दिया है, मरना तो पड़ेगा ही। सो लेट गए, सांस खींच ली। सब कह रहे, कोई कहता है बहुत बढ़िया थे, कोई कहता है अरे पुण्य कभी किया नहीं, मर गया तो मर जाने दो। अब बातें आपस में हजारों न होती, अच्छी अच्छी करते हैं, बुरे बुरी करते हैं। अब भगवान बने पंडा बोले अब भैया जो हुआ सो तो हुआ, अब मेरे जजमान को मरघट ले जाने की काठी तैयार करो। अब काठी तैयार होने लगी, अब काठी पे रख लिया। सेठानी ने सोचा आची झूठ बोली, अब सेठ जी को ये तो ले जा रहे हैं और मुझे पता है ये मर जाएंगे पर आंख नहीं खोलेंगे। सो सेठानी रोवत में कह रही, अरे भैया मरे ना आए, अरे
तुम हित नाता जोड़े। भगवान ने कान में कही, हम बैकुंठवासी आए हैं तुमसे ना तो जोड़ के भगवान। जो सुनी के भगवान आ गए, सोई जो आंखें खोल के देखो, और ये बनी जो तो पागल बनाए दान के चक्कर में झूठ बोल लो, सोई फट फिर आंखें बंद कर ली। जो कही के आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़े, और भगवान है, सोई आंखें खोली तो भगवान थोड़ी पंडा के रूप देखो, अरे बंजे तो पागल बना रहा है दान के चक्कर में, सोई आंख बंद कर ली। फिर कही आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, आंखें नहीं खोली, बोले परो दानचंद के आंख हम तब खोलेंगे पहले धेला दीजो छोड़े। अब तो आंख तबई खुलेगी पहले धेला संकल्प करो बाय मने कर दे छोड़ दे। भगवान बोले भैया त्यो संकल्प हमारे जाते माफ है, पर तू जैसो भक्त हमें आज तक नहीं मिलो कठोर। बोलो राधे राधे। तो देखो भगवान भी कभी कभी भक्त के चक्कर में पड़ के उलझन में पड़ जाती है, पूरी ताकत लगा ली पर कंजूस सेठ जी से एक धेला नहीं ले पाए। अगर पैसे के लिए वो भक्ति, उस तो पैसे से तो भक्ति करना नहीं चाहता है। बोले मानसिक पूजा सबसे बड़ी है, ना बा में खर्चा लगे ना बा में पैसा लगे। सुबह जल्दी जगिए, जैसे हम लोग माताओं तुम्हें सबको बिना पैसा की भक्ति बताऊं, उसमें तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, लगेगा कुछ नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। सुबह अपने घर जल्दी जगने का प्रयत्न करें। खाट पे जैसे या बेड पे सो रहे हो तो तुरंत ही ना जगें, आप जग करके अपने आसन पर वहीं बैठो, दोनों हाथों को इस तरह देखिए। भागवत कहती है करार गे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, प्रत्येक के हाथों में लक्ष्मी सरस्वती गोविंद वास करते हैं। आसन लगा के नीचे बैठ जाओ, जाना कहीं नहीं है, मन से कहो बैठ करके आंख बंद, चलो गंगा जी चलते हैं, जाना नहीं है, चलो स्नान कर लिए, थोड़े से जल अपने ठाकुर जी को भगवान को लाया हूं, ठाकुर जी को स्नान कराए, कपड़े बदले, जाना कहीं नहीं है। भगवान को अब मैं प्रसाद चढ़ा रहा हूं, यही करते रहो। एक जगह सेठ जी ने यही किया, करते करते वर्षें हो गई। एक दिन कर रहे मानुषिक पूजा के गंगा जी गया, जल लाया, ठाकुर जी को स्नान कराया, वस्त्र बदले और दूध का भोग लगा रहा हूं। दूध में शक्कर डाल दूं, शक्कर मन की या मन का ही दूध है। बोले शक्कर डाल दी, मन में सोच रहे हैं अरे कहीं ये ज्यादा तो नहीं डर गई, रोज खिलाऊंगा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। बोले भाई घुली ना ये होगी। बैठे बैठे जमीन में हाथ दिया, भगवान ने प्रकट होके हाथ पकड़ लिया। मन की दूध मन की शक्कर भाव में कंजूसी। बोलो राधे राधे।